नमस्कार सभी दोस्तों को। तो दोस्तों आज हम आपको कराने वाले हैं वृंदावन के प्रसिद्ध पागल बाबा मंदिर के दिव्य दर्शन। अगर आप भी वृंदावन आने की योजना बना रहे हैं तो इस मंदिर को अपनी यात्रा में ज़रूर शामिल करें। यह मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला, शांत वातावरण और आध्यात्मिक अनुभूति के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस सुंदर यात्रा को। तो दोस्तों सबसे पहले हम मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही मंदिर परिसर में कदम रखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम टिकट काउंटर पर पहुंचते हैं। यहाँ से हमने मंदिर में प्रवेश के लिए टिकट लिया। टिकट लेने की प्रक्रिया बहुत आसान और व्यवस्थित है। इसके बाद हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। सबसे पहले हमने पागल बाबा जी के दिव्य दर्शन किए। पागल बाबा जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति और मानव सेवा में समर्पित कर दिया था। उनके दर्शन करते ही मन में अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। दोस्तों इसके बाद हम मंदिर के उस भाग में पहुंच जाते हैं जहां भगवान की विभिन्न बाल लीलाओं को अत्यंत सुंदर झांकियों के माध्यम से दर्शाया गया है। इन झांकियों को देखकर ऐसा महसूस होता है मानो हम स्वयं उन दिव्य घटनाओं के साक्षी बन गए हों। यहाँ श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, उनकी माखन चोरी गोपियों के साथ की गई लीलाएं और गोकुल की अनेक मनमोहक घटनाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ने पर भगवान भोलेनाथ से जुड़ी झांकियां देखने को मिलती हैं। भगवान शिव की महिमा, उनका तप, उनकी करुणा और भक्तों के प्रति उनका प्रेम इन झांकियों के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। इसके साथ ही भगवान विष्णु जी की दिव्य लीलाओं का भी अद्भुत चित्रण किया गया है। उनके विभिन्न अवतारों और धर्म की रक्षा के लिए किए गए कार्य को देखकर मन श्रद्धा से भर जाता है। दोस्तों इसके बाद हमें श्री राम प्रभु की बाल लीलाओं और उनके जीवन से जुड़ी अनेक प्रेरणादायक झांकियां देखने का अवसर मिला। भगवान श्री राम के आदर्श जीवन, माता पिता के प्रति सम्मान, गुरु भक्ति और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा हर श्रद्धालु को प्रेरणा देती है। तो दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हो, यहाँ पर भगवान श्री राम प्रभु की अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो एक बार बोल दिए जय श्री राम। दोस्तों अब हम मंदिर की पहली मंजिल पर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान श्री राधा कृष्ण के अत्यंत मनमोहक और दिव्य दर्शन होते हैं। मंदिर में गूंजते भजन और घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी भक्ति में बना देती है। श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इसके बाद हम दूसरी मंजिल पर पहुँचते हैं जहाँ भगवान श्री राम और माता जानकी के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। यहाँ का शांत वातावरण मन को गहरी शांति प्रदान करता है। श्रद्धालु कुछ समय यहाँ बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं। अब हम मंदिर के अगली मंजिल की ओर बढ़ते हैं और भगवान वामन अवतार के दर्शन होते हैं। भगवान विष्णु के इस अवतार की कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। दोस्तों इसके बाद सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। दोस्तों दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर दृश्य वास्तव में अद्भुत दिखाई देता है। मंदिर के चारों ओर फैली हरियाली, दूर दूर तक दिखाई देने वाले मंदिरों के शिखर और ऊपर से दिखाई देने वाला पूरा परिसर मन को मंत्र मुग्ध कर देता है। यदि आप यहाँ आए तो इस सुंदर दृश्य का आनंद लेना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों उसके बाद हम नीचे आए तो भगवान श्री कृष्ण का मधुर संकीर्तन करते हुए देखा। उनके भजनों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को भक्ति में मना रही थी। वहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर भगवान का नाम जप कर रहे थे। तो यह दृश्य हमारी यात्रा का सबसे सुंदर और भावुक पल बन गया। दोस्तों इसके बाद हमने माँ दुर्गा के दर्शन किए। तो दोस्तों एक बार बोल दीजिए माँ दुर्गा की जय। तो दोस्तों माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा और वहाँ का शांत वातावरण श्रद्धालुओं के मन में आस्था और विश्वास को और भी मजबूत कर देता है। तो दोस्तों हमने माता रानी से सभी के सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। मथुरा जंक्शन से रेलवे स्टेशन से यह मंदिर लगभग 11 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों आप यहाँ पर किसी ई रिक्शा या ट्रे के द्वारा आ सकते हैं और पागल बाबा मंदिर पर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।